फ्रेंड्स, वेलकम टू आर मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है क्योंकि ये जो जॉन्डिस होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो हमारा बाइल डक्ट होता है उसके अंदर रुकावट हो जाती है, कोई भी चीज़ फंस जाती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, वहाँ पे रुकावट हो जाती है। उसी को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो वो रुकावट कहाँ पे होती है? डिफेक्ट आफ्टर लीवर, लीवर के बाद में जो हमारा बाइल डक्ट होता है या पैनक्रियाज जहाँ से जुड़ा होता है, इंटेस्टाइन जहाँ जो जाती हैं, ठीक है, बाइल डक्ट होता है, सिस्टिक डक्ट होता है, तो वहाँ पे एक रुकावट हो जाती है। बाइल यानी कि गोल ब्लैडर के जो बाइल होते हैं वहाँ पे उसके अंदर हो जाती है या फिर पैनक्रियाज के अंदर होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो बाइल होता है वो हमारे आंतों में या लीवर के द्वारा कहीं पे पहुँच नहीं पाता, क्योंकि अगर बाइल ही जब वो आगे सर्कुलेट होता है, बाइल फैट को डाइजेशन करने का काम करता है, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाता उसकी वजह से। तो डिफेक्ट आफ्टर द लीवर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउट फ्लो ऑफ बाइल इन एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट जो होता है उसके अंदर जो बाइल डक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से जो बाइल जूस होता है वो जा नहीं पाता। द conjugated bilirubin formed in the liver in unable to reach in small intestine। जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है लीवर के अंदर वो अनेबल हो जाता है, इस इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच नहीं पाता है रुकावट की वजह से, ठीक है, और वो उसका लेवल हाई हो जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन का। हम लोग जो बिलिरुबिन करते हैं, सीरम बिलिरुबिन टोटल करते हैं, सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट करते हैं। तो जो सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो ये हमारी जो बॉडी के अंदर क्या होता है, अधिक हो जाता है मात्रा में और वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। सो यूरोबिलिन नॉट फाउंड इन द यूरिन, और यूरोबिलिन जो होता है इसकी वजह से यूरिन के अंदर अपसेंट हो जाता है, यानी कि नेगेटिव आने लगता है। और हेंस लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज सीरम एंड इंक्रीज द यूरिन विल शो द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। और इस कारण से बिलिरुबिन, सीरम के अंदर भी बिलिरुबिन अधिक मात्रा में हो जाता है और यूरिन के अंदर भी बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट हमारे प्रेजेंट आते हैं। तो जब भी आपने कभी देखा होगा किसी भी पेशेंट का में LFT करवाते हैं या सीरम बिलिरुबिन करवाते हैं, अगर वो अधिक आ जाते हैं तो उसे कुछ टाइम बाद में डॉक्टरों को एडवाइस करता है कि आप यूरिन के अंदर बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट और करवा लीजिए। तो वो इसलिए देखा जाता है कि अगर बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको एक आइडिया लग जाता है भाई इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या हेपेटिक जॉन्डिस है। और अगर नेगेटिव आता है फिर भी जॉन्डिस बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर समझते हैं भाई इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस है। कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अब बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होने के कौन से कारण होते हैं। इंट्राम्यूरल कोजेज, इंट्राम्यूरल कोजेज का मतलब होता है कि जो हमारा गोल स्टोन है उसके अंदर से कोई स्टोन बढ़ने लग रही है उसके अंदर, यानी कि वो स्टोन पत्थरी से भरा हुआ है। इट मे बी स्टोन और पैरासाइट्स, ठीक है। इट मे बी क्या हो सकता है, या तो स्टोन भी हो सकते हैं या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तो उसके वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पैरासाइट्स की वजह से भी, ठीक है। तो कोलीलिथियासिस क्या होता है कि स्टोन्स होती है, ये ग्रीक वर्ड होता है कोलीथियासिस, कोले का मतलब होता है आपका, एक ग्रीक वर्ड होता है ये। तो ये इंट्राम्यूरल का मतलब होता है जो भी गोल ब्लैडर होता है, ठीक है, उसका जो अंदर का जो डक्ट है उसके बाद वहाँ पे रुकावट हो जाना। म्यूरल कोजेज ड्यू टू थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट है उसके अंदर, उसका जो बाइल डक्ट है उसका जो वॉल है उसके अंदर थिकनेस आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, तो वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इंट्राम्यूरल का मतलब बाहरी, ठीक है। पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन और पैनक्रियाज इन द साइज इज एबनॉर्मल, यानी कि जो भी डक्ट है उसके बाहरी साइड में ही कोई इन्फेक्शन हो रखा है। तो जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का इन्फेक्शन हो गया, उसका साइज बढ़ा हुआ है, या पैनक्रियाज कैंसर है, ठीक है, जो भी है उसके बाहरी डक्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन ऑब्स्ट्रक्शन जो जॉन्डिस होता है उसके यही कारण होते हैं, या तो आपका गोल ब्लैडर जो होता है उसमें प्रॉब्लम मिलेगी, या आपका पैनक्रियाज में, ठीक है, या फिर आपका जो ड्यूडेन पैनक्रियाज के पास में जो सिस्टिक डक्ट होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम मिलेगी। तो यहीं पे ये मेन कॉजेज होते हैं इसके ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द जॉन्डिस, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें कोई भी जॉन्डिस होता है तो उसके अंदर हमें कौन कौन से संकेत और उसके लक्षण मिलते हैं हमें देखने को। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स सीन इन इंडिविजुअल्स विद जॉन्डिस, ठीक है।
अलग अलग जॉन्डिस के साथ में हमें कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं और उन सिम्टम्स के बेस पे हम एक आइडिया लगा पाते हैं इसको कौन सा जॉन्डिस हो सकता है या जॉन्डिस है भी कि नहीं है। तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, वाइटिस ऑफ द आइज, ठीक है। सबसे पहले कि 3 कारण यही होते हैं कि हम अपनी आँखों को देखते हैं, अगर आँखें का जो वाइट पार्ट होता है वो पीला है तो जॉन्डिस हो रखा है। म्यूकस मेम्ब्रेन देखते हैं, वाइट ऑफ द आइज, जो हमारी आइज होती है उसकी जो वाइट पार्ट होते हैं उनको देखते हैं, जो हमारे स्किन्स होते हैं, नेल्स होते हैं, इन सब को देखते हैं, क्योंकि ये जो इन येलोइश होते हैं तो ये वाइटिश होते हैं और येलोइश पड़ने लगते हैं, ठीक है। स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वाइटिश ऑफ द आई, जो हमारे आई का स्क्लेरा पार्ट होता है वाइट होता है तो वो येलोइश पड़ने लगता है। तो ये 3 सबसे मेन कारण होते हैं जॉन्डिस के पता लगाने के। लाइट कलर्ड स्टूल, ठीक है, स्टूल जो होता है वो लाइट कलर का पास होता है। डार्क कलर्ड का यूरिन, जो यूरिन होता है वो डार्क कलर में आने लगता है। इचिंग ऑफ द स्किन, और जो स्किन होती है उसमें खुजली होने लगती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, जी मितलाता है, उल्टी होने लगती है। एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द होता है। फीवर आता है, वीकनेस आने लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाती है। हेडेक, शरीर में दर्द होता है। कन्फ्यूजन होता है, मतलब कन्फ्यूजन मतलब आदमी ऐसे अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, माइंड कन्फ्यूजन हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड एब्डोमिनल, ठीक है, पैरों में और एब्डोमिनल में स्वेलिंग आने लगती है। तो जैसे कि हम लोग इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, सबसे पहले येलोइश ऑफ स्किन एंड आइज, रिड्यूस एपिटाइट यानी भूख का कम लगना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, वेट भी लॉस होने लगता है इसमें। नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगती है। माइल्ड फीवर आता है। एब्डोमिनल पेन होता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और फैटिक यानी कि जो मसल्स होते हैं उनमें कमजोरी, थकान टाइप की चीज़ हमें लगने लगती है। तो ये इसके संकेत और सिम्टम्स थे जॉन्डिस के। प्रिवेंशन ऑफ जॉन्डिस, अब हम अगर जॉन्डिस हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी प्रिवेंशन हमें रखने चाहिए जॉन्डिस से बचने के लिए। तो सिंस जॉन्डिस हैज़ मैनी कोजेज, ठीक है, जॉन्डिस के बहुत सारे कारण होते हैं होने के, तो इट इज़ हार्ड टू टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है सभी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, बट फिर भी हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। हाउएवर, इस प्रकार बाय टेकिंग सम ऑफ द इनलिस्टेड प्रिकॉशंस वन कैन रिड्यूस द इनहेंस ऑफ हैविंग जॉन्डिस, ठीक है। बट इन बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हम कुछ तो ऐसे प्रिवेंशंस हैं जो हम ले सकते हैं। डू नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, अगर किसी को भी जॉन्डिस की शिकायत है, जॉन्डिस लग रहा है, बार बार जॉन्डिस हो रहा है, तो उन लोगों को कभी भी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। या अधिक मात्रा में ड्रिंक का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। ड्रिंक का मेन कारण यही होता है जो आपको लीवर पे इफेक्ट डालती है। वैक्सीनेट योर सेल्फ अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हर किसी को लेनी चाहिए। आजकल तो वैसे बच्चों को लगा देते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उससे कुछ टाइम बाद में उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लग जाती है। बट अगर जिनको फिर भी नहीं लगी है तो वो लगवाएं। मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, हेल्थी लाइफस्टाइल रखें अपनी, क्योंकि अच्छे से खाना है, ठीक है, अच्छा हेल्थी खाना खाना है, जंक फूड वगैरह नहीं खाने जो हमारे लीवर पे इफेक्ट डालते वो चीज़ें नहीं खानी है। योगा, एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें रखेंगे ना, कि मेंटेन हेल्थी लाइफस्टाइल रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अवॉइड इंट्रावेनस ड्रग्स एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि कोई भी जो ड्रग्स वाली चीज़ें होती हैं जो वो ना लें, या ठीक है, बार बार नशे वाले जो इंजेक्शंस लेते हैं वेंस के थ्रू, ठीक है, तो उनको ना लें और इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन गुड हाइजीन, ठीक है, और बॉडी के अंदर गुड हाइजीन मतलब कोई भी अच्छी चीज़ें बाहर की चीज़ें ना खाएं, प्रॉपरली अपने घर का खाना खाएं, तो उन चीज़ों को मेंटेन करके रखें, हाइजीन वाली चीज़ें खाएं। डायग्नोसिस, यानी कि हम जॉन्डिस के लिए कौन कौन से डायग्नोस करें, कौन कौन सा टेस्ट कराएं अगर हमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम लग रही है या सीवियर जॉन्डिस है, हमें क्लियर हो चुका है कि हमें जॉन्डिस की मात्रा बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए होते हैं, तो वो है उसके होते हैं डायग्नोसिस। द येलोइश ऑफ स्किन एंड आइज आर लाइकली टू बी मेन क्लू ए डॉक्टर विल यूज बिफोर कन्फर्मिंग ए जॉन्डिस डायग्नोसिस, ठीक है। क्या होता है, किसी भी डॉक्टर को जॉन्डिस का डायग्नोस पता करने के लिए सबसे पहले अपनी आँखें और स्किन्स को देखते हैं, मेन क्लू होता है डॉक्टर का।
जब उनके अंदर उसको डाउटफुल लगता है तो अभी वो आगे उन चीज़ों में बढ़ता है। ए फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट टू लुक फॉर साइन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द लीवर, legs, ankles or feet which might indicate cirrhosis of the liver। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या संकेत मिलते हैं हमें बॉडी पे, लीवर स्वेलिंग से अल्ट्रासाउंड वगैरह करने से पता चलता है हमें, लेग से टांगे हैं वहाँ पे, एंकल से वहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है, फुट पे स्वेलिंग आ रखी है, तो वो हमारे लीवर प्रॉब्लम्स या लीवर सिरोसिस के संकेत होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस पैनल टू लुक फॉर इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। अगर हेपेटाइटिस हो रखा किसी को भी तो वो भी एक इन्फेक्टिव लीवर इन्फेक्शन का कारण होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, LFT जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर हमारे बिलिरुबिन भी आ जाता है, GOT GPT एंजाइम्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, प्रोटीन्स के भी आ जाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट टू चेक फॉर लो ब्लड काउंट फॉर एनीमिया। कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाहिए, जैसे CBC कहते हैं हम उसको, उसके अंदर हमारे हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है और पेशेंट को एनीमिया है कि नहीं है उसका उस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, पेट वगैरह में दर्द रहता है, स्वेलिंग्स होती हैं लीवर पे, तो उन सब का पता हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, पता चलेगा। एब्डोमिनल CT स्कैन, अगर अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ डाउटफुल रह जाती है तो उसको हम एब्डोमिनल CT स्कैन कराने से भी पता चल जाता है। एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी ERCP, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो एंडोस्कोपी वगैरह होती है, जब कुछ ज़्यादा ही लीवर की प्रॉब्लम्स हो जाती है बड़ी, तो उस टाइम पे ये भी करवाना पड़ जाता है। तो MRI भी करा सकते हैं और लीवर बायोप्सी, ठीक, अगर लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो लीवर बायोप्सी पे पता चल जाता है भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डायग्नोस थे इसके, जॉन्डिस के टाइम पे हमें ये डायग्नोस करवाने चाहिए, जो जो पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो मेन जो टेस्ट होते हैं आपके हेपेटाइटिस के हैं, LFT के हैं, CBC काउंट्स हैं, ये सब में रूटीन टेस्ट में आ जाते हैं। अगर इनके बाद भी कुछ आता है तो आगे टेस्ट और भी होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कराते हैं, जैसे कि हम लोग LFT करवा रहे तो उसके हमें कैसे पता चलता है कि भाई प्री हेपेटिक, हेपेटिक जॉन्डिस या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, उसमें हम देखते हैं कौन कौन चीज़ें हमारी घट के बढ़ जाती हैं। तो टोटल बिलिरुबिन क्या होता है कि नॉर्मल आएगा। प्री हेपेटिक जॉन्डिस यानी कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है उसके अंदर टोटल बिलिरुबिन आपका नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो जाता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन वहाँ पे नॉर्मल होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर, ठीक है। हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, टोटल भी बढ़ के आता है और आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो भी बढ़ के आता है। पोस्ट हेपेटिक के अंदर भी दोनों बढ़े रहते हैं, टोटल भी और कंजुगेटेड भी, ठीक है। अनकंजुगेटेड आपका प्री हेपेटिक में नॉर्मल होता है और बढ़ भी जाता है, और हेपेटिक के अंदर इंक्रीज मिलेगा आपका अनकंजुगेटेड भी, और पोस्ट हेपेटिक के अंदर नॉर्मल मिलेगा। ये यूरोबिलिनोजन क्या होता है, प्री हेपेटिक यानी कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर नॉर्मल भी आ सकता है और हल्का सा इंक्रीज भी हो जाता है। हेपेटिक के अंदर इंक्रीज मिलेगा और पोस्ट हेपेटिक के अंदर डिक्रीज मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि पोस्ट हेपेटिक का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा वहाँ पे, तो वहाँ पे यूरोबिलिनोजन यूरिन के थ्रू पास नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आपका स्टूल में मिलेगा आपको। यूरिन कलर में नॉर्मल मिलेगा प्री हेपेटिक के अंदर। हेपेटिक के अंदर आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्क मिलेगा यूरोबिलिनोजन के कारण, कंजुगेटेड बिलिरुबिन के कारण, ठीक है। और पोस्ट हेपेटिक के अंदर भी आपका यूरिन का जो कलर है वो डार्क मिलेगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई है उसमें। स्टूल कलर में प्री हेपेटिक के अंदर स्टूल कलर नॉर्मल है, हेपेटिक के अंदर नॉर्मल है पेल रहेगा, और पोस्ट हेपेटिक के अंदर स्टूल कलर पेल भी रहता है, क्ले कलर भी हो जाता है, क्ले मिट्टी के जैसा कलर होता है ना, क्योंकि उसके अंदर बाइल एब्सेंट होता है। एल्कलाइन फोस्फेटेज, एल्कलाइन फोस्फेटेज नॉर्मल मिलेगा आपका प्री हेपेटिक के अंदर, हेमोलाइटिक के अंदर आपका एल्कलाइन फोस्फेटेज नॉर्मल रहेगा, और SGOT GPT एलिनिन ट्रांसफेरेज और एस्पेटेट ट्रांसफेरेज लेवल जो है SGOT GPT वो भी नॉर्मल मिलेंगे आपको किसके अंदर, प्री हेपेटिक के अंदर, यानी कि हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर नॉर्मल मिलेंगे। बट हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक के अंदर दोनों तीनों चीज़ें बढ़ के आएंगी आपके, एल्कलाइन फोस्फेटेज भी और SGOT GPT भी इंक्रीज मिलेंगे हमें। कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द यूरिन एब्सेंट मिलेगा, नॉट प्रेजेंट, और हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द यूरिन। स्प्लेनोमेगली अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं उसके अंदर स्प्लेनोमेगली हेपेटिक के अंदर प्रेजेंट मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी,
और हेपेटिक के अंदर भी प्रेजेंट मिलेगी और पोस्ट हेपेटिक के अंदर एक्सक्लोमेगली एब्सेंट मिलेगी। तो ये पूरा टेस्ट थे डायग्नोसिस के साथ में, और ये पूरा हमारा कवर हुआ है इसके अंदर पूरा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डायग्नोस, उसके कौन कौन साइन एंड सिम्टम्स थे बॉडी के अंदर, उसके कोजेस थे, कंप्लीट इस पार्ट के अंदर हमने कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जॉन्डिस वाले पेशेंट को क्या खिलाया जाता है, क्या उसका डाइट चार्ट रहता है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे से फॉलो कर सकते हैं। और अदर वीडियो हमारे जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाकर उनको देख सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, वहाँ पे उन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप किसी भी कारण से। फेसबुक पेज भी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।